जो जूते पॉलिश किया करते थे। तो एक नौजवान उनके पास बैठ गया और कहने लगा कि बाबा जी एक बात तो बताएं। कहा बेटा पूछो क्या है। कहा ये बताएं कि आपको रब का कुर्ब कैसे मिला। तो वो दुर्वेश कहने लगा कि बेटा मुझे तो यूं ही जूते पॉलिश करते करते रब भी मिल गया, उसका रसूल भी मिल गया। तो कहा जी ये भी कोई रास्ता है उसको पाने का। लोगों ने तो इतनी मेहनतें की, रियाजतें की, इबादत, मुसलसल मुजाहदे करते रहे और आप कहते हैं कि जूते पॉलिश करने से रब मिल जाता है। तो वो बाबा जी कहने लगे बेटा वो जो उसूल कानून ज़ाब्ते हैं ना वो अपनी जगह पे है, मैं उनकी नफी नहीं करता। तुमने पूछा कि आपको रब कैसे मिला, तो मुझे तो यूं ही जूते पॉलिश करते करते अपना रब भी मिल गया, अपना रसूल भी मिल गया। तो नौजवान कहने लगे बाबा जी इस राज से पर्दा तो उठाएं। तो जो बाबा जी ने बात कही वो बड़ी खूबसूरत थी। वो बाबा जी कहने लगे बेटा मैं जब भी किसी शख्स का जूता पॉलिश किया करता तो उसे खूब ईमानदारी, मेहनत, इखलास से उसको खूब चमका के पॉलिश करता, इसलिए कि उसने 2 आने मुझे देने होते थे। कहा नहीं वो तो उसने देने होते थे, वो तो पहले तय होते थे, लेकिन मैं जूता खूब सिर्फ इसलिए चमका दिया करता कि ये उस शख्स का जूता है कि जिस रसूल का मैं कलमा पढ़ता हूं उनका ये भी कलमा पढ़ता, जिस रसूल से मैं मोहब्बत करता हूं उनका ये भी प्यार करने वाला है, जिस रसूल की शफाअत पे मेरी नजर लगी हुई है उनका चाहने वाला ये भी है। मेरे रब को ये मेरी अदा इतनी पसंद आई, उसने अपना कुर्ब भी अता कर दिया, अपने महबूब का कुर्ब भी अता कर दिया। हुजूर की निस्बत का एहतराम पैदा करने का मिजाज पैदा करें। हम बड़े अजीब लोग हैं, काश हम इस बात के ऊपर खड़े हो जाएं। और ये इतना खूबसूरत वजीफा है, मैं समझता हूं ये 1000 लोग बैठे हैं, आप हम सब ने सुबह उठकर अपनी दुकानों पे बैठना है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टेलर है, कोई टायर को पंक्चर लगाने वाला, मुआशरे का हम हिस्सा हैं। मैं कहता हूं अगर हम ये अहद कर लें कि जो हमारी दुकान पे सुबह आ रहा है वो कोई पराया नहीं, उसके हाथों में भी उनका दामन है जिनकी शफाअत पे हमारी निगाह लगी है। उसको धोखा ना दो, उसको झूठ ना बोलो, उसको फरेब ना करो, उसे प्यार दो, मोहब्बत दो, उल्फत बांटो, उसके लिए आसानी का रास्ता खोलो। ये इतना खूबसूरत वजीफा है, ये इतना प्यारा वजीफा है कि इस वजीफे की इतनी बरकत है, इतनी बरकत है। इसको एक मरतबा करके तो देखें। मैं किसी दुकान पे जाता हूं, अभी मोबाइल देख रहा था कि उस शख्स ने मेरे मोबाइल पर हजरत की फोटो देख ली। तो कहने लगा जनाब आप इनको जानते हैं? तो मैंने भी फख्र से कहा जनाब ये मेरे शेख हैं, मेरे उस्ताद हैं। तो कहने लगा जनाब तशरीफ रखें ना, चाय पीजिए, बाकी बातें बाद में होंगी। मुझे इज्जत देने लगा, रेट नीचे आने लगा। वो जो बहस कर रहा था एकदम उसका लहजा बदल गया। कहने लगा जनाब हम भी इनको सुनते हैं, तो बड़ा खूबसूरत बयान करते हैं। यार ये इज्जत किस बात को दी जा रही है कि जिनका खिताब मैं सुनता हूं उनका खिताब ये भी सुनता है। कोई आ जाए जनाब आप किस सिलसिले से बैठे? मैं जनाब नक्शबंदी हूं। बड़ी अच्छी बात है जनाब, हम भी वहां पर बैठते हैं, हम गोरडा शरीफ बैठते हैं, हम सियाल शरीफ बैठते हैं। ये सारी निस्बतें बहुत अच्छी, ये बड़ी खूबसूरत, बड़ी बाबरकत हैं। लेकिन यार कोई आ जाए उसके पास बैत का रंग ना भी हो, उसके पास गुंबदे खजरा के मकी की बैत हो, उसकी इज्जत करनी चाहिए या कि नहीं करनी चाहिए? और मैं कहता हूं जो इस बात पे मोहब्बतें बांटे फिर तो रब फरिश्तों की भी ड्यूटियां लगाता होगा ना कि ग्राहकों का रुख इस दुकान पे मोड़ दो। यहां पर गाहकी नहीं देखी जाती, यहां मोहम्मद की निस्बत देखी जाती है, यहां मेरे रसूल की उम्मत को प्यार दिया जाता है। मेरे शेख फरमाया करते अगर मैं आपके बच्चों से प्यार करूं तो आपको अच्छा लगूंगा ना, आप मेरे बच्चों से प्यार करें तो मुझे अच्छे लगेंगे ना। तो जो हुजूर की गरीब उम्मत से प्यार करेगा वो अल्लाह के रसूल को कितना अच्छा लगेगा। आओ साहिबो प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, उल्फत बांटो। मैं नहीं ये कहता कि आप हजारों फूल जो रास्ते में बखेर दें, आप फूल नहीं बखेर सकते तो कम से कम कांटे बिछाने का मिजाज तो छोड़ दीजिए। आप फूल नहीं बखेर सकते, कोशिश करके कुछ कांटे कम करने की ही जिम्मेदारी कबूल कर लीजिए। आए उम्मत को जोड़कर उम्मत बनकर जीने का मिजाज पैदा करें। अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।